अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की, और विषय है जो आगामी होली का त्यौहार आ रहा है उसके ऊपर कुछ ऐसे उपाय मैं बता रहा हूं जो हमें करने चाहिए। परिवार के लिए, खुद के लिए, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारतवर्ष में जो भी त्यौहार आते हैं, दीपावली, होली, बसंत पंचमी, या मान लीजिए नवरात्रे आते हैं, या और भी कोई त्यौहार आते हैं, तो हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई जीवन के कष्टों का उपाय भी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, परिवार के साथ में कोई कष्ट हो, परिवार में कोई बीमारी हो, किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, या आप रण में फंस गए हो, रुपये उधार ले लिए, चुका नहीं पा रहे हो, या आप जो है किसी न किसी कष्ट में हैं, परिवार के पूरे सदस्य कष्ट में है, या कोई एक सदस्य कष्ट में है, या किसी प्रकार से पूरे परिवार पे कोई न कोई संकट छाया हुआ है, तो उसका उपाय मैं बता रहा हूँ। जो आगामी 24 मार्च को होली का पर्व आ रहा है, उसके ऊपर आपको ये उपाय करना है। सिंपल सा उपाय है, सिंपल सी चीज़ें हैं, वो करा रहा हूँ, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि ऐसा सरल उपाय, इतना आसान उपाय कभी मिलेगा नहीं आपको इन चीज़ों के लिए। आपको क्या करना है कि होली के दिन सुबह काली सरसों लेनी है, जिसको हम यहाँ राजस्थान में तो रायड़ा बोलते हैं, लेकिन काली सरसों मिल जाती है। वो काली सरसों कितनी लेनी है? जितने आपके घर के सदस्य हैं उतने चम्मच, चाय वाला चम्मच लेनी। जैसे मान लो आपके घर में 7 मेंबर हैं, तो 7 चम्मच जो है आपको काली सरसों लेनी है, और उस काली सरसों को सिलबट्टे पर पीसना है। ग्राइंडर में डाल के, या वैसे नहीं, मिक्सर में नहीं, उस सिलबट्टे पे पीसना है, पानी डाल के पेस्ट बनाना है। और जैसे उबटन के लिए हल्दी वगैरह अपन तैयार करते हैं, वैसे वैसे उसको पेस्ट बनाना है। और घर के सभी सदस्यों को अपने हाथों पे, यहाँ पे, इससे आगे आगे, इससे आगे आगे, और ऐसे जहाँ पाँव में, जहाँ मोजा पहनते हैं उसके नीचे नीचे, उसको उबटन के रूप में जो है काली सरसों की पेस्ट को लगा देना है। थोड़ी सी सूख जाए, उसके बाद में उनको रगड़ के, मसल के उसको उतारना है, मैल को, जैसे उबटन उतारते हैं। उबटन लगाने के बाद में सरल सा है, जोरदार रगड़ के उतार लीजिए। ऐसे सभी सदस्यों को करना है, लगा दो और बाद में उतार लो। और वो सभी सदस्यों का जो मैल उतरेगा हाथ से, उससे उसको सबको इकट्ठा करके कागज़ की पुड़िया में डाल लो। और वो जो पुड़िया है वो लेकर के आप जाए होली के दिन, जहाँ पे होली दहन होता है, होली जलाई जाती है, वहाँ पे आप जाएं, और होली के जो उस कागज़ की पुड़िया में तो वो है ही है। अब आपको उसके साथ में जो है कुछ पतासे जो होते हैं मिठाई रूप में, जो पतासे और गुलाल अबीर वगैरह लेकर के भी जाना है। और होली दहन होती है, उसमें वो पुड़िया भी फेंक दीजिए, पतासे और गुलाल अबीर भी, वो भी आप उसके अंदर फेंक दीजिए। तो ये होली में अर्पित करना है। ये एक तरह से क्या हुआ कि आपके परिवार के संकट जो आपके शरीर पे कष्ट दे रहा था, मन को कष्ट दे रहा था, और किसी न किसी रूप में आप टोना टोट का भी अगर कोई था, तो उसको किसी जो तकलीफ़ थी, उस तकलीफ़ से बाहर आने का सरलतम उपाय है। और वो एक तरह से सबों का कष्ट उतार के हमने पुड़िया बना करके होलिका में डाल दिया। जैसे आपको मालूम है होलिका में क्या हुआ था, प्रहलाद को लेकर के होलिका जलने लगी थी, लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका खुद जल गई थी। तो आपका जो कष्ट है जीवन में, चाहे बीमारी का है, ऋण का है, या कोई टोना टोट का है, या कोई आपको और भी कोई भी कष्ट है, उस कष्ट को एक तरह से होली में डालेंगे तो वो कष्ट आपके जल जाएंगे। ये एक सांकेतिक लेकिन बड़ा सरल सा, बहुत ही अच्छा उपाय है। तो आप हर वर्ष कर सकते हैं, लेकिन ये करना है बिल्कुल सरल सा, मैंने बता दिया है। तो हमारे भारतीय जो जीवन में, भारतीय संस्कृति में जो त्यौहार है, उनका उपयोग है। खाली त्यौहार की खुशी मनाने का तो है ही है, लेकिन कुछ न कुछ उसके साथ में ऐसे उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं, जो आपके जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि लेके आता है। तो चूके नहीं, आज 4-5 दिन अभी भी होली में बचे हुए हैं, तो ये सरल से उपाय आप आराम से करके सभी पारिवारिक सदस्यों के कष्ट का शमन हो सकता है। अमर एस्ट्रोलॉजी बात इतने ही दोस्तों, धन्यवाद।